मैं हूँ ड्रैकुला, वो नाम जिसे पूरे यूरोप के सैनिक कांपते थे। मध्य युग में मैंने अपनी जमीन बचाने के लिए लाल चोगा पहना और हजारों दुश्मनों को बेरहमी से मार गिराया। मैदान में लाशें टंगी रहती थीं ताकि जिंदा लोग भी डर जाएं। तभी मुझे इम्पेलर कहा जाने लगा। लेकिन मेरी कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कभी मैं भी एक कैदी था। बचपन से ही दुश्मनों के बीच पला, हर दिन दर्द और जुल्म सहते हुए मुझे इंसान नहीं, एक खून का प्यासा हथियार बना दिया गया। सालों बाद जब मुझे अपने गुनाहों का एहसास हुआ तो मैं सब छोड़कर अपने राज्य लौट आया और शांति बनाने की कोशिश की। कुछ साल सब ठीक रहा, लेकिन फिर मौत ने चुपके से दस्तक दी। दुश्मन सैनिक मेरे इलाके में रहस्यमय तरीके से मरने लगे। अगर सच सामने नहीं आता तो सुल्तान इसे बहाना बनाकर हमला कर देता। मुझे शक हुआ कि ये सब पहाड़ों से आ रहा है। मैं अपने सैनिकों के साथ उस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ा। पर पहुंचते ही एक गुफा में जहाँ से सड़ी हुई बदबू आ रही, जैसे मौत खुद अंदर बैठी। जैसे ही हम अंदर गए, अचानक चमगादड़ों का झुंड हम पर टूट पड़ा। अंधेरा, चीखें और डर चारों तरफ फैल गया। मशाल की रोशनी में टूटी हड्डियां दिखी और तभी एक भयानक मॉन्स्टर सामने। उसने मेरे एक साथी को पकड़कर चीखते हुए मार डाला। मैंने हमला किया, तलवारें टकराई, लेकिन एक जोरदार वार से मैं दूर जा गया। अब शुरू होता है असली डेंजर। मैं मौत के करीब था, लेकिन किसी तरह बाहर धूप में पहुंचा। जैसे ही रोशनी मेरी तलवार पर पड़ी, वो मॉन्स्टर पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। तब मुझे समझ आया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। मैं वापस महल आया और एक पादरी से मिला। उसने बताया कि सालों पहले एक इंसान ने शैतान से सौदा किया था और अब वो गुफा में कैद है, जिंदा रहने के लिए खून पीता है। उसकी आजादी का एक ही तरीका किसी और को अपनी जगह देना। मैंने इस सीक्रेट को छुपा लिया, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई। दुश्मन सैनिक मरते रहे और सुल्तान ने आदेश भेजा कि 1000 बच्चों को उसके हवाले कर, वरना हमला होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। मैं जानता था कैद में क्या होता, इसलिए मैं खुद सुल्तान के पास गया और लड़ने की पेशकश की ताकि बच्चों को बचा सकूं। लेकिन वो पावर के नशे में था और उसने मेरे बेटे को भी मांग लिया। सुनकर सब कुछ बदल गया। मेरी रानी टूट गई और मेरा बेटा खुद आगे बढ़ा। लेकिन उसी पल मैंने फैसला किया। मैंने चुपके से अपने बेटे को वापस भेज दिया और एक ही वार में दूध को मार डाला। खून फिर से उबल पड़ा और मेरा पुराना रूप जाग। मैंने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया, लेकिन अब जंग तय थी। सुल्तान की सेना लाखों में थी और मेरे पास बहुत कम लोग। तब मुझे याद आई वो गुफा और उसमें छिपी ताकत। अपने लोगों को बचाने के लिए मैंने सबसे बड़ा फैसला लिया। मैं अकेला उस गुफा में गया और अंधेरे से सौदा किया।